कहते हैं 8 जुलाई है, 9 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुका। कुछ ऐसा ही हुआ है इस वक्त तालिबान के अंदर। तालिबान की मीटिंग में मारामारी, सिर फुटौल। जानेंगे तालिबान में अब ये नया क्या फसाद होने लगा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय एनएसए अजीत डोभाल, इनका जब नाम ही आता है तो दुश्मनों के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ये पहुंचे हैं अचानक से यूके। अब यूके का नाम सामने आएगा तो सामने आएगा खालिस्तान। वैसे आपको बता दें, कल पन्नू का एक नया वीडियो आया और इस वीडियो को रिलीज करके ही पन्नू क्या जाल में फंस गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में हमने आपको पहले भी कहा था, अफगानिस्तान जो कभी कंधार देश हुआ करता था। वैसे तो जाएंगे इतिहास में तो अफगानिस्तान का महाभारत से बड़ा संबंध है। कंधार का ही रहने वाला था जिसे उस समय गंधार कहा जाता था, गंधार नरेश शकुनी। और कहा जाता है कि जब युद्ध महाभारत का खत्म हुआ तो गांधारी ने एक श्राप दिया था और कहा था तुम्हारा देश कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, तुमने हमें आपस में लड़वा कर मरवा दिया, तुम्हारे भी देश में ऐसा ही होगा, कभी यहाँ पर कोई शासन सुचारू रूप से नहीं चलेगा। ये कहा जाता है कि ऐसी बात कंधार यानी आज का कंधार जो उस समय गंधार था उसके लिए कहा गया था। और वो श्राप कहीं न कहीं आप देखेंगे ना एकदम सही साबित होता हुआ दिखता है। आज कंधार कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान की जमीन कभी भी स्थिर नहीं रही है। कभी रूस ने कब्जा करना चाहा तो वहाँ उथल पुथल मचा रहा, फिर अमेरिका ने कब्जा करना चाहा तो उथल पुथल मचा रहा। अब चीन कोशिश कर रहा है इनके खनिजों पर कब्जा करने के लिए, वहाँ भी उथल पुथल मचेगा ही मचेगा। आपको बता दें चीन ने तो बहुत बड़े बड़े निवेश के सपने भी देख लिए हैं और बड़े बड़े निवेश के लिए बात भी कर रहा है। तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर बैठकें भी कर रहा है। लेकिन क्या चाइना सफल हो पाएगा? चाइना ने ऐलान किया कि हम यहाँ पर बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा लगाने वाले हैं। इसके बाद से ही कलह ने जन्म ले लिया है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में कई गुट थे। अमेरिका से लड़ने के लिए इन गुटों ने हाथ मिला लिया था, जिसमें कंधारी गुट थे, हक्कानी गुट थे। इन दोनों गुटों ने मिलकर यहाँ पर शुरुआत की थी अमेरिका के खिलाफ युद्ध। और जब ये मिल गए तो अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी हुई। अमेरिका ने बहुत सारे और भी कारणों की वजह से अफगानिस्तान को छोड़ दिया। तालिबान सत्ता में आ गया, लेकिन क्या AK-47 चलाने वाले, बंदूक और गोलियां चलाने वाले राजनीति और कूटनीति कर पाएंगे? जी नहीं। जैसे ही मीटिंग होती है अब आजकल सिर फुटौल होता है, मारामारी शुरू हो जाती है। एक दो बार तो हाथ पैर टूटने की भी खबर आ चुकी है। तालिबान अब दो गुटों में बट गया है। एक गुट बन गया है हक्कानी का और दूसरा गुट बन गया है कंधारी का। हक्कानी गुट में कौन है तो आपको बता दें, हक्कानी गुट में है गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी। हक्कानी को पाकिस्तान का बहुत ज्यादा करीबी माना जाता है। कंधारी गुट में कौन है? मुल्ला उमर। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद यूसुफ इसके हाथ में है। अब हो ये रहा है कि दोनों चाह रहे हैं कि हम बड़े बड़े मंत्रालय पर कब्जा कर ले, क्योंकि चाइना यहाँ पर निवेश करने वाला, और जब चाइना यहाँ पर पैसे लगाने वाला है तो सबसे ज्यादा कमाई हमारी होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको बता दें यहाँ हाल कुछ ऐसा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जनता के पास न तो हेल्थ है, न एजुकेशन है, न रोजगार है। महिलाओं की तो पूछिए मत। रोज ऐसे कानून बनते हैं जिसमें महिलाओं के लिए ऐसा लगेगा कि जीने से बेहतर है मर जाना। अब यहाँ पे हक्कानी गुट ये थोड़ा ताकतवर ज्यादा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि हक्कानी ग्रुप के पास लड़ाके भी हैं, आत्मघाती दस्ता भी है, और ये ऐसे हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी अगर कहे तो ये तुरंत अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे। ऐसे में ये झगड़े और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब एक बार फिर से तालिबान अस्थिर होने की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कल पूरे दिन एक अलग चीज होती रही न्यूज की दुनिया में। हुआ ये कि खबर आई, और खबर ये आई कि पन्नू मारा गया है। पन्नू की कार का एक्सीडेंट हो गया है और ये जो हाईवे है अमेरिका का, वहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद ये ऊपर का रास्ता नाप लिया है। लेकिन आपको बता दें, कहा गया कि बहुत दिनों से पन्नू को देखा नहीं गया था। पन्नू नजरों से छिपा हुआ था। अब कहाँ गायब था? अज्ञातवास में चला गया था और अज्ञातवास में दिखाई नहीं दे रहा
रहा था, अज्ञातवास में क्यों न जाए। अज्ञातवास में इसलिए चला गया था क्योंकि अचानक से उसके 8-10 गुर्गे ऊपर जाने लगे थे। 9 महीने में बड़ी बड़ी चीजें होने लगी थी। कोई किसी चीज से मर जा रहा था तो कोई किसी चीज से। तो ऐसे में तो डर किसी को भी लगेगा। अब बंदा सामने दिख ही नहीं रहा था। इसी बीच खबर आती है कि 101 पर एक आदमी ऊपर चला गया है, पन्नू तो नहीं है। फिर ये मामला अंतरराष्ट्रीय खबरों में छा जाता है। अब जो बंदा अज्ञातवास में था, छिपा हुआ था, उसके लिए कहा जा रहा है कि मजबूरी हो गई कि अब सामने उसे आना पड़ा और सामने आकर उसने एक नया वीडियो डाला है। हालांकि आपको बता दें कि पुष्टि किसी ने नहीं की है, पर इन खबरों के बाद जब तमाम न्यूज मीडिया में वायरल होने लगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे मोटे लोगों ने, बड़े बड़े न्यूज चैनल ने भी ये दिखलाना शुरू कर दिया, तब पन्नू को आना पड़ा और पन्नू ने यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के सामने एक वीडियो बनाया और इसमें इन्होंने कहा वही सारी जो पुरानी बातें थी, हम छोड़ेंगे नहीं, हम लेके रहेंगे, और अपनी मृत्यु की जो अटकलें थी वो भी खारिज कर दी और एक बार फिर से रेफरेंडम की बात करने लगा। निज्जर के मौत के पीछे भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाने लगा। वैसे आपको बता दें, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरीके की कुछ ट्वीट और कुछ वीडियो सामने आए उसके। अब ये वीडियो पुराने हैं कि नए हैं इसकी कोई पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन अगर नए भी हैं और ये बंदा बाहर आकर अपना दर्शन दे चुका है तो फिर मतलब समझो कि इसका अज्ञातवास खत्म हो गया। अब खालिस्तान मुद्दा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको ऐसे समझिए कि इस बार भारत ऐसा लग रहा है जैसे किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है, चाहे वो देश दुनिया ही क्यों ना हो। एनएसए अजीत डोभाल पहुंच गए यूके और यूके में अपने जो एनएसए हैं टीम बैरो उनके साथ मुलाकात करने। कहा जा रहा है ये मीटिंग खास तौर पर हो रही है खालिस्तानियों के लिए। और वैसे कहते हैं जिस तरीके से यूके के भारतीय दूतावास से झंडा उतारा गया था, उसके बाद भारत सरकार बहुत एक्शन वाले मोड में है। भारत सरकार ने सीधे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया यूके से कि आप में क्या सुरक्षा दे रहे हो। अब जब एनएसए वहां पहुंचे हुए हैं तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जरूर वो यूके से बोलेंगे कि मेरे जितने राजनयिक हैं, राजदूत हैं, उनको सबको सुरक्षा दो क्योंकि खालिस्तानियों ने धमकी दी है और ऐसे में अगर कुछ भी होता है हमारे राजनयिकों को तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। वैसे इस बैठक के बारे में कहीं से भी कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जो बैठक है ये बैठक खास तौर पर इसी मुद्दे को लेकर है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।